मूवी की शुरुआत एक होटल से निकलते हुए एक बिलियनियर बिजनेसमैन जिसका नाम कैंग होता है, जिस पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग और नेट फिशिंग के बैन को तोड़ने की आरोप लगता है, जो कि क्वांग नामक एक समुद्री खाद्य व्यापार के नाम से चलाता है। वो सीधा मीडिया से कहता है कि वो निर्दोष है। उसके बाद वो सीधा अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद कैंग अपनी वाइफ को कॉल करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है कैंग की वाइफ की तरफ। चलते समय वो कुछ देखती है जो कि उसको उसी की तरफ अट्रैक्ट करती है। वो एक कार शॉप थी। कार शॉप के अंदर जाते ही सेल्समैन कहता है पिंक वाली एक ब्रांड न्यू मॉडल है, लेकिन उसे छोड़ के दूसरी तरफ चलने लगी। सीधा जाकर एक रेड फेरारी की तरफ गई। कैंग की वाइफ उसी सेल्समैन को कहती है कि उसे कार की इंजन देखना है। तभी सेल्समैन ने कार की इंजन की स्पेसिफिकेशन उसे बताया। ये सुनकर जोई, जो कि कैंग की वाइफ है, उसे चलाने की बात कही। गाड़ी में बैठे ही उसने अपनी शू को सेल्समैन को दे दिया। वो गाड़ी सीधा ट्रैफिक में ऐसा चलाती है कि सेल्समैन की फट जाती है। जब वो सब शोरूम पहुंचते हैं तभी शोरूम का मैनेजर आकर जोई से लेट से आने के लिए माफी मांगता है। तभी कैंग की वाइफ उसी रेड कार को अपनी घर ले आती है। उसके बाद कैंग एक ग्लास से वाइन पीते हुए दिखाया जाता है और वो दोनों कुछ बातें करते हैं और जोई कहती है कि सिग्नल वीक था इसीलिए फोन नहीं उठा पाई और आज कैंग की बर्थडे है इसीलिए उसके लिए एक गिफ्ट खरीदने के लिए गई थी जो कि लिफ्ट में था और जोई ने उसको दिया। उसके बाद एक बच्चे की तरफ सीन शिफ्ट होता है जिसका नाम रेमंड होता है, जो कि अपनी बैग पैक कर रहा होता है और टीवी में कुछ न्यूज़ चल रहा होता है जो कि कान की गैर कानूनी धंधे के खिलाफ न्यूज़ चल रहा होता है। तभी जोई अंदर जाकर रेमंड को हक कर लेती है और कहती है कि तुम मेरे लिए हमेशा एक बच्चे ही रहोगे। वो कहता है कि वो पेरिस जाना चाहता है। तभी माँ और बेटा में कुछ बातें होता है। जोई कहती है कि वो उसे पेरिस ले जाएगी। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारी मूवी का हीरो से, जिसका नाम जॉन लॉलर होता है, जो कि एक डीईए का एजेंट होता है। पुलिस की घेरा में बैठा हुआ है। जब उसे हथकड़ी पहना जाता है तभी एक गाड़ी आकर रुकता है। वो एक डीईए सीनियर ऑफिसर की गाड़ी थी। गाड़ी से एक लेडी ऑफिसर निकल कर आई और कहती है कि ये सब कैसे हुआ। तभी जॉन कहता है कि वो अपना काम कर रहा था। तभी उसकी टीममेट ने अपनी पुलिस बैज गिरा दी और ड्रग सप्लायर्स की नजर में आ गया। तभी उसको बचाते हुए जॉन और ड्रग सप्लायर्स के साथ कुछ समय तक ढिशुम होता है। तभी एक सप्लायर को फायर गन से जला देता है और वो सीधा एक एक्वेरियम में घुस जाता है। ये सब देखकर सारी कस्टमर भागने लगते हैं। तभी जॉन उसी सप्लायर को पूछता है कि क्वांग इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानते हो। वो मना करता है। उसी समय एक सप्लायर जॉन को गोली मार देता है पर वो बच जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है वहीं पर जहां जॉन बैठा हुआ दिखाया जाता है। जब होटल में चेक करते हैं तभी कुछ डिब्बे में बंद हुए कोकेन मिलता है। तभी सीन दिखाया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहां डीईए की ऑफिसर कहती है कि पुलिस की मदद से वो 400 केजी कोकेन जब्त किया गया है। ये सब क्वांग देख रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और सीन को एक बिल्डिंग की तरफ दिखाया जाता है। वहां पर क्वांग की वाइफ अकेली बैठी हुई दिखाई देती है। वो सीधा नहाने के लिए चला जाता है। उसी समय क्वांग भी आ जाता है। तभी वो दोनों कुछ बातें करते करते किस करते हैं। तभी जॉन को एक लीड मिलता है कंप्यूटर के माध्यम से। जॉन अपनी सीनियर ऑफिसर से कहता है कि कुछ कॉन्फिडेंशियल लेजर मिला है उसको, जो कि क्वांग इंडस्ट्री की बिजनेस सिस्टम की है, जो उनके लिए फायदेमंद होगा। वो जब अपनी सीनियर ऑफिसर से तहकीकात करने की रिक्वेस्ट करता है, उसकी सीनियर कहती है कि वो कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ले क्योंकि पिछले मिशन में वो कुछ गलतियां कर चुकी थी और जॉन सीधा चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉन की तरफ, जो कि एक एयरपोर्ट में जा रहा होता है। जब वो प्लेन में बैठे हुआ था तब वो एक एयर होस्टेस से वाइन पीने की रिक्वेस्ट की, पर एयर होस्टेस ने टेक ऑफ के बाद देने की बात कही और यही प्लेन ताइपेई की तरफ जाते हुए दिखाया जा रहा है। तभी रेमंड को दिखाया जाता है जो कि छुपते छुपाते क्वांग की रूम के अंदर जाता है। वो कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी क्वांग पहुंच जाता है और उन दोनों के बीच पेंटिंग और गोल्फ की बातें होता है। क्वांग कहता है कि सोचो रेमंड, अगर हम कुछ समय के लिए पिता और पुत्र की तरह रहे तो शायद कुछ बदल जाए। पर रेमंड इस बात से असहज हो उठता है। उसके चेहरे पर नफरत और अस्वीकार झलकता है। वो स्पष्ट रूप से कह देता है कि वो ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहता। रेमंड बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। क्वांग की उम्मीदें उसी पल टूट जाती हैं। तभी क्वांग की वाइफ जोई को दिखाया जाता है जो अपने टैबलेट पर कुछ न्यूज़ सुन रही होती है। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है। तभी उसको पिछले कुछ खूबसूरत पुरानी यादों की लम्हे याद आ जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट में, जहां एक बंदा जॉन को लेने के लिए आया हुआ था। वो दोनों गाड़ी में बैठकर एक होटल की तरफ जाने लगे। तभी क्वांग जोई से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जोई कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन क्वांग की आवाज में ऐसा आदेश था जिसे टालना मुश्किल था। तभी सीन कट होता है और अब रेमंड को दिखाया जाता है।
वो कुछ आदमियों के बीच घिरा हुआ है और उस पर लगातार वार किए जा रहे हैं। उसकी माँ रोते हुए चिल्लाती है, रेमंड ने ऐसा क्या किया है जो तुम उसे मार रहे हो? क्वैंग ठंडे लेकिन सख्त लहजे में जवाब देता है, उसने मेरी लेजर डायरी को चुरा ली है। वो डायरी मेरे लिए बहुत अहम थी। जोई रोते हुए रेमंड से कहती है कि रेमंड, वो डायरी लौटा दो, क्वैंग को दे दो। लेकिन रेमंड सिर हिला देता है। वो कहता है कि डायरी उसके पास नहीं है। फिर रेमंड धीमी लेकिन भरोसेमंद आवाज में कहता है, मुझे बस 5 मिनट दो, 5 मिनट में सब कुछ साफ हो जाएगा। रेमंड की मां को एहसास होती है कि उसका बेटा सच कह रहा है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए एक ड्रामा करती है। ऐसा दिखाती है कि मानो रेमंड कुछ देने वाला है, लेकिन असल में जोई सिर्फ वक्त खरीद रही होती है ताकि रेमंड जो वक्त मांग रहा है उसे मिल जाए। पर क्वैंग का गुस्सा अब काबू से बाहर हो जाता है। वो पिस्तौल से रेमंड के सिर पर तान देता है। तभी वो टूट जाता है और सच उगल देता है, लेजर डायरी मेरे पास नहीं है। मैरियट होटल में मेरा दोस्त है, वो उसे एक एजेंट को देने वाला है। तभी क्वैंग अपनी सारी बॉडीगार्ड से कहता है कि मुझे वो डायरी चाहिए हर हाल में। सब लोग निकल जाते हैं उसी होटल की तरफ। तभी जॉन को दिखाया जाता है जो कि एक दरवाजा की तरफ जाते हुए वहां पर उसको एक डेयरी मिलता है जिससे वो क्वांग के सारे काले करतूत का भांडा फोड़ सके। दूसरी तरफ सीन फिर से क्वांग के घर पर लौटता है। जब क्वांग रेमंड को मारने वाला था तभी जोई को एक गन मिलती है और वो सीधे क्वांग की ओर तान देती है। वो कांपती आवाज में कहती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो गोली चला दूंगी। तभी रेमंड अपना हाथ में बंधी हुई रस्सी खोलता है और धीरे से पीछे बढ़ता है। रेमंड पीछे से सीधा क्वांग के सर पर एक लोहे की राइनो से वार करता है और क्वांग बेहोश हो जाता है और क्वांग जमीन पर गिर पड़ता है। उसके बाद क्वांग को दोनों हाथों पर लॉक कर देते हैं और गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। तभी क्वांग बेहोशी से उठकर अपने आप को लॉक से छुड़ा लेता है। तभी रेमंड और उसकी मां को दिखाया जाता है जो कि होटल पहुंच चुके थे। तभी सीन शिफ्ट होता है जॉन की तरफ। उसे दरवाजे की तरफ एक नॉक नॉक का आवाज आता है। वो जाकर देखता है कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड और एक बच्चे दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं। तभी जॉन को कुछ गुजर चुके मीठे और भावुक पल उसके जहन में दौड़ने लगते हैं। दरवाजा खोलते ही कुछ फैमिली मैटर शुरू हो जाता है जो कि कॉम्प्लिकेटेड था उन सब के लिए। तभी कैंग के गुंडे आ जाते हैं। जॉन और उन सब के बीच फाइट होता है। तभी जॉन चतुराई और साहस से अपनी और अपने परिवार के साथ भागने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद वो सब रेड कार में बैठकर पुलिस से भाग जाते हैं। तभी सीन को ले जाते हैं कैंग की ओर। उसे उसकी बॉडीगार्ड ने उसी लेडजर डायरी को वापस कर दिया। तभी क्वांग अपनी एक हैकर से एक रेड कलर की फेरारी को ढूंढने को कहा क्योंकि जुई और रेमंड उसी कार को लेकर भाग गए थे। तभी पुलिस उनकी पीछा कर रहे होते हैं। उसी रेड फेरारी कार को डिच करके वो सब मेट्रो में बैठकर जा रहे होते हैं। तभी ट्रेन से निकलते वो सब एक कार के पास जाते हैं और उसी कार से अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। गांव पहुंचते ही जोई अपनी दादी माँ से गले लग जाती है और दादी अपने पोते को देखकर खुशी हो जाती है। रेमंड अपनी माँ से कहता है कि ये घर बहुत अच्छा है। जोई उसे एक टी शर्ट देती है पहनने के लिए। तभी घर में रेमंड की कजिन आता है। रेमंड उसे देखकर अपनी माँ से पूछता है कि और कितने कजिन है मेरा। तभी जॉन, जोई, रेमंड, दादी और कजिन मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है दादी पर जो कि ड्रग्स सप्लाई करते हुए दिखाया देती है और सबको कहती है सभी ये ड्रग्स डिलीवर करने के लिए कहती है। इसी धंधे में जान का खतरा को देखकर दादी ने कुछ ड्रग्स अपने पास रख लेती है और पुलिस को बता देती है। उसके बाद दादी देखती है कि कुछ लोग कार से आते हैं अपने ड्रग्स को लेने के लिए। जोई को पकड़ लेती है और क्वांग के पास ले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है जोई और जॉन की तरफ। तभी रेमंड आ जाता है, कहता है कि क्या वो जॉन को देखा है। जोई मना कर देती है और रेमंड चला जाता है। तभी जॉन बेड के नीचे देखता है कि एक पॉलिथीन के अंदर पैकेटेड हुए पैसा और पासपोर्ट को। जोई कहती है कि वो सब उनके फ्यूचर के लिए है। सीन बदलता है। कैमरा क्वांग पर फोकस करता है जो एक कार से उतर रहा होता है। कुछ पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ करने लगते हैं। वे बताते हैं कि उसके कुछ कर्मचारी होटल में हुई फायरिंग में शामिल थे और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये सुनते ही क्वांग गुस्से में आ जाता है और जोर से कहता है, जॉन लॉरेल ने मेरी पत्नी और बच्चे को किडनैप कर लिया है, कृपया उसे तुरंत गिरफ्तार करो। इसके बाद क्वांग अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलता है। वो गुस्से में अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि आखिर उन्हें ढूंढने में और कितना वक्त लगेगा। इस तनावपूर्ण माहौल के बाद सीन जॉन, जोई और रेमंड की तरफ शिफ्ट होता है। रेमंड कहता है कि वो पेनड्राइव को हासिल कर सकता है, लेकिन जॉन और जोई उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। ये सुनकर रेमंड नाराज होकर कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद रेमंड का कजिन जॉन को बताता है कि रेमंड बाइक लेकर कहीं चला गया है।
जॉन और जोई समझ जाते हैं कि रेमंड कहाँ गया होगा। सीन फिर से बदलता है। अब क्वांग के घर पर रेमंड चुपके से क्वांग के कमरे में घुसता है और पेन ड्राइव लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्वांग वहां पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद जोई क्वांग को कॉल करती है और पूछती है रेमंड कहाँ है। क्वांग रहस्यमयी अंदाज में जवाब देता है, मुझे तुमसे कुछ काम है। दोपहर में मिलने को बोलता है। दोपहर को जब जोई क्वांग से मिलने आती है तो क्वांग उसे बताता है कि रेमंड सही सलामत है और कार में बैठा है। इसके बाद वो जोई को अपने साथ ले जाता है, जबकि जॉन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि 3 गनमैन उसे घेर लेते हैं। लेकिन जॉन अपनी कमांडो स्किल्स का इस्तेमाल कर उन सबको हरा देता है और क्वांग का पीछा करता है। क्वांग भागते भागते एक सिनेमा हॉल में घुस जाता है और जॉन भी उसके पीछे जाता है। वहां दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। आखिरकार जॉन क्वांग को काबू में कर लेता है और तभी पुलिस पहुंचकर क्वांग को गिरफ्तार कर लेती है। सीन बदलता है। अब जॉन को दिखाया जाता है जो हथकड़ी में बंधा हुआ है। उसे उसके सीनियर ऑफिसर का वीडियो कॉल आता है। ऑफिसर उसे आदेश देता है कि वो कुछ सालों के लिए गायब हो जाए ताकि स्थिति शांत हो सके। तभी जोई, रेमंड और जॉन को दिखाया जाता है जो कि पेरिस जाना चाहते थे। तभी सीन शिफ्ट होता है पेरिस में, जहां वो सब एक बालकनी में बैठे हुए दिखाया जाता है। उसके बाद कहानी का दी एंड होता है।